आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमसे बोला है द रेशियो ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज अ सैटेलाइट अप टू ए हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट देयर इज r इज द रेडियस। तो अब हमें रेशियो निकालनी है टोटल एनर्जी की, जो मतलब ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएंगे। तो हम सबसे पहले इसका सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सपोज ये हमारे पास अर्थ है जिसकी जो रेडियस है वो हमारे पास सेंटर से मीन्स ये हमारे पास की रेडियस है r। अब हमारे पास जो सैटेलाइट है, सपोज ये सैटेलाइट है जो सरफेस पर है, हम इसको एक डिस्टेंस पर ले गए हैं अर्थ से। सपोज ये एक हाइट h पे हम उसको ले गए हैं सैटेलाइट को। ये हमारे पास हाइट h पे हम पार्टिकल ले गए जिसका मास क्या है m, और यहाँ पर भी मास क्या है m। अर्थ का मास क्या हमने सपोज कर लिया m, और ये हाइट कितनी है h। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है कि हाइट निकालनी है सरफेस ऑफ अर्थ, ताकि वो उसके ऑर्बिट के ऊपर जो उसकी एनर्जी होगी वो निकालनी है। तो उस केस में फर्स्ट मैं एनर्जी निकालता हूँ E1। मतलब ये कौन सी एनर्जी है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक पार्टिकल फ्रॉम सरफेस टू हाइट h, फ्रॉम सरफेस टू हाइट h, दैट इज। तो मुझे फर्स्ट निकालनी है E1। तो जो E1 होगा हमारे पास वो क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज कि जो E1 हमारे पास होगा वो क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब अगर मैं U फाइनल की बात करूं तो वो क्या होगा हमारे पास, G M M बाय में, कहाँ पर कितनी, ये R था R प्लस H, तो डिस्टेंस क्या होगा R प्लस H विद नेगेटिव साइन। अब माइनस अगर U इनिशियल की बात करूं मतलब इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे डिस्टेंस सिर्फ R है, तो यहाँ पे कितना होगा माइनस G M M बाय में ओनली R। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, जी एम एम बाय में R माइनस जी एम एम बाय में R प्लस H। नाउ अब हम इसमें हम कॉमन लेते हैं, जी एम एम हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर क्या रहेगा हमारे पास 1/r माइनस 1/r प्लस H। सो अब हमारे पास क्या बचेगा, कॉमन लेने के बाद सिर्फ सॉल्व करना है सिंपल। तो क्या बचेगा, जी एम एम, यहाँ पर एलसीएम होगा उसका R इंटू आर प्लस एच, और यहाँ पर क्या होगा R प्लस एच माइनस आर, आर से आर कैंसिल। तो अब हमारे पास क्या बचा, जी एम एम बाय में आर स्क्वेयर हम कॉमन ले लेते हैं आर अंदर, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस एच बाय में आर। तो लेकिन हमें पता है एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि जो जी होती है, जी की वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ, वो क्या होता है जी एम अपोन में आर स्क्वेयर। तो हम क्या करते हैं कि जो जी एम अपोन में आर स्क्वेयर की वैल्यू है उसकी हम क्या पुट कर देते हैं, जी पुट कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या आएगा सोल्व करने के बाद, इसको जी एम की तो वैल्यू हम पुट कर चुके हैं, एम जी बाय में 1 प्लस एच बाय में आर, और एक एच हमारे पास ऑलरेडी ऊपर बचा हुआ है एच, इसको हमने नाम दे लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारे पास जो उसने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो उसने बोला था कि टोटल रेशियो ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द सैटेलाइट अप टू, ये मतलब वो एनर्जी है जो हमने किसी सैटेलाइट को ऊपर से उठाया है। तो अब हम बात करते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी की। अब हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, माइनस जी एम एम बाय 2
आर प्लस एच माइनस माइनस पोटेंशियल एनर्जी जी एम एम अपॉन में आर एट सरफेस। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, जी एम बाय में आर माइनस जी एम बाय में 2 आर प्लस एच। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ से इसका जो जी एम बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा 1 बाई आर माइनस 1 बाई 2 आर प्लस एच। तो अब इसको सॉल्व करते हैं सिंपल। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, जी एम यहाँ पे क्या आएगा एलसीएम आर इंटू आर प्लस एच 2 टाइम्स। तो अब आएगा 2r प्लस 2h माइनस आर। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा जी एम 2r में से कार गया तो r प्लस 2h बाय में क्या बचेगा 2r इंटू आर प्लस एच। तो हम क्या करते हैं अब हम यहाँ पे आर स्क्वेयर को कॉमन ले लेते हैं। तो आर स्क्वेयर कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, जी एम बाय 2 आर स्क्वेयर 1 प्लस एच बाई आर, और ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर भी हम आर कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर बचेगा हमारे पास 1 प्लस 2h बाय में आर। नाउ अब यहाँ पर हमारे पास एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास हमें पता है कि जो h की वैल्यू है वो बहुत छोटी है एज कंपेरिजन टू आर। सो हम 1 प्लस 2h बाई आर को लिख सकते हैं नियरली इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास पूरी टर्म को हमने नेगलेक्ट कर दिया। तो अब हमारे पास बचेगा जी एम बाय 2r इंटू 1 प्लस एच बाई आर। तो अब यहाँ से अब हमें पता है कि जो जी एम की वैल्यू है, जैसे g इज इक्वल टू क्या होता है जी एम बाय में आर स्क्वेयर। तो यहाँ से जी एम की जगह हम रख सकते हैं जी आर स्क्वेयर। तो इस वैल्यू को हमने सिंपल मैनिपुलेट करना है यहाँ पे। तो क्या आएगा, जी आर स्क्वेयर एम बाय में 2r इंटू 1 प्लस एच बाई आर। नाउ आर से आर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, एम जी आर बाय में 2 इंटू 1 प्लस एच बाई आर। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन हुई। अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है, मीन्स फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी वो क्या थी, जो फर्स्ट इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आई थी ये एम जी एच अपॉन में 1 प्लस एच बाई आर। तो एम जी एच अपॉन में 1 प्लस एच बाई आर। तो इसको हमने डिवाइड करना है इस इक्वेशन से। तो यहाँ पे क्या आएगा, एम जी आर अपॉन में 2 1 प्लस एच बाई आर। नाउ एम जी से एम जी कैंसिल, 1 प्लस इस पूरी टर्म से टर्म कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचा, आर, और ये 2 हमारे पास जाएगा ऊपर। तो अब हमारे पास क्या बचा, 2h बाय में आर। तो ये रेशियो है हमारे पास, मतलब इसका आंसर आएगा 2h रेशियो आर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो अब हम इसको ऑप्शन को मैच करते हैं। तो हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।